बात उन दिनों की है जब बाजार के ढाबों में छोले भटूरे 5 रुपए के 2 होते थे। मकान छोटे थे मगर दिल बड़े होते थे। हेलो आए, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। ये जो स्पेस, प्राइवेसी जैसे शब्द है ना, इन शब्दों का तो मुझे भी ज्ञान नहीं होता था, क्योंकि छतें पड़ोसियों से जुड़ी होती थी और टॉयलेट तक साझा होते थे। दूर के रिश्तेदारों के नाम तक पड़ोसियों को रटे होते थे। छत पर रात में रेडियो चालू करके पुराने गीत या आकाशवाणी समाचार, कल मौसम कैसा रहेगा, रेडियो के माध्यम से सुनते थे। एक मर्फी का ट्रांजिस्टर कई लोगों को आनंद से भर देता था। 1.5 दर्जन के परिवार का 3 कमरों में ठाठ से रहना होता था। छुट्टियों में रिश्तेदारों का परिवार भी साथ होता था। काली दाल को घी में सूखे धनिया का छौंका लगा करके सब के सब रज के खाते थे। फिर शाम को ठंडे दूध पीने के बाद बच्चे छत पर या आंगन में बिस्तर को मिनटों में लगाते थे। और गर्मियों में आंगन या छत पर सोने का आनंद ही कुछ और होता था यार। सूर्य उदय से पहले उठ भी जाते थे। पैसे कम पर खुशियां बहुत थी। शोले मूवी के डायलॉग से शामें करती थी। ईगो, अहम या नखरे किसी के पास नहीं होते थे यार। बीसीआर किराए पर लेकर रात भर पड़ोसियों के साथ मिलकर फिल्में देखते थे। तेरा मेरा सब, ये सब नहीं होता था। सब कुछ हमारा कहलाता था। भाई की शादी में आया सामान ननद की शादी में ही जाता था। शादी विवाह अपने आप में एक त्योहार होते थे और बाहर से आए समधी पड़ोसियों के घर में ही सोते थे। पड़ोसी से मांगे हुए गद्दे, मटर छिलते परिवार, कढ़ाई में पकती सब्जियां और पनीर और आइसक्रीम पर नज़र रखे फूफा जी। वाह वाह वाह, क्या नज़ारे होते थे उस वक्त। बुआ, मामा, चाचा और मासी के बच्चे सब के सब भाई बहन कहलाते थे और उनके आगे के रिश्तेदार भी पूरी डिटेल से गिनवाते थे। सब बड़े भाई बहनों के कपड़े बिना शर्म के पहनते थे। बताया था ना मैंने कि ईगो और अहम पास भी नहीं मंडराते थे। आज दौर बदल गया है। छोले भटूरे खाने बाजार वाले ढाबे में नहीं, हल्दीराम जाने लगे हैं और 500 का नोट बेफिक्र थमाने लगे हैं। मकान आलीशान, मन परेशान हो रहे हैं। कमरों से जुड़े टॉयलेट है, फिर भी प्राइवेसी को रो रहे हैं। बच्चों से बड़े तक को स्पेस चाहिए। बगल वाले घर में कौन रहता है, नाम तक नहीं मालूम किसी को। आज सबको अलग कमरा चाहिए। बीवी को पंखा तो पति को एसी चाहिए। अब कौन गर्मी की छुट्टियों में किसी के घर समय बिताता यार। और फेसबुक बताता है फिक्र और वजन बढ़ रहे हैं। आज पैसा और कैसे बढ़ाया जाए इसी फिक्र में घुल रहे हैं। आज 56 भोग खाते हैं, फिर पचाने सुबह शाम जिम जाते हैं। घर, गाड़ी, बैंक में जमा धन, खुशियों के सामान सब है, बस खुशियां बांटने वाले नहीं हैं यार। मामा, चाचा के बच्चे अब कजन और अनजान लोग भाई बहन हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कई सिस और ब्रो ज़रूर हो गए हैं। अब लोग समय बिताने के लिए मॉल जाते हैं और मॉल में शॉपिंग करने के लिए कपड़े खरीदते हैं। अब बच्चों को कोई कज़न कपड़े नहीं देता, क्योंकि लेने वाले का ईगो और हैम पीछा नहीं छोड़ता। 2-4 बार पहनकर सूट को कबाड़ में बेच देते हैं। अब शादियों में भी रिश्तेदार बस मुंह दिखाने आते हैं। घर में नहीं, उन्हें अब होटलों में ठहराया जाता है। सारे परिवार वाले अब मेकअप करवा के खुद मेहमानों की तरह जाते हैं। अब फूफा जी नहीं है, खाने का जिम्मा कैटरिंग वाले उठाते हैं। दिखावे की दुनिया में रिश्ते नाते छूट गए हैं। मेरे बचपन के साथी वो भी ना जाने कहाँ गुम हो गए हैं। हम अब सब भूल गए हैं। यहाँ तक कि घर जाना भी याद नहीं रहता कि लास्ट बार कब गए थे। हम सब कुछ भूल गए हैं कि क्या बचपन में कोई दोस्त भी था। अब तो याद तब आता है जब फेसबुक पर कभी ऑनलाइन दिख जाए, या आप यूँ कह सकते कि इत्तेफाक से किसी मोड़ पर मिल जाए।
अगर ज़िंदगी से ब्लॉक सभी रिश्ते अनब्लॉक कर दे तो खुशियों के पल मिल सकते हैं, पर बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी ज़िंदगी जी रहे। बस यही आज का सच है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।